अच्छा गुरुदेव, हम कई दिन से लगातार सूर सागर में प्रवेश कर रहे हैं। हाँ। सूर सागर की बात हो रही है, वृंदावन की उस भक्ति रस की बात हो रही है। तो आप ये बताएं कि सूर की बात करना आधुनिक समय में क्यों आवश्यक है? इसका संक्षेप में आप क्या उत्तर देंगे? देखिए, ऐसा है कि एक चीज़ जो समुदाय की बात हमने जो कही है, वो सबसे पहले तो मैंने कम्यून शब्द को ही लिया था। समुदाय की बात कही थी ना। मनुष्य और मनुष्य का रागात्मक संबंध, ये मनुष्य और मनुष्य का रागात्मक संबंध ऐसी चीज़ नहीं है जो कि सूरदासी के समय ही प्रासंगिक थी और आज अप्रासंगिक हो गई है। मनुष्य और मनुष्य के संबंध की जो गहराई की बात है, ये जो अनुराग की बात है, वो किस चीज़ का बखान कर रहे हैं? वो तो प्रेम का ही बखान कर रहे हैं ना, है ना। तो आप ये देखिएगा कि जितने भी प्रेम के रूप हैं नर नारी के प्रति है, या ग्वाल बालों के सख्य भाव के प्रति है, या नंद बाबा का अपने बालक के प्रति है, ये जो परिवार का भाव है, ये जो समुदाय का भाव है, ये जो सामाजिकता का भाव है, ये जितना गहन हो। देखिए, व्यष्टि और समष्टि का जो प्रश्न है वो आदिकाल से लेकर के जब तक मनुष्य रहेगा तब तक ये प्रश्न जीवित रहेगा। व्यष्टि और समष्टि, व्यष्टि उच्छृंखल न हो जाए। यदि व्यष्टि जो है उच्छृंखल हो गया, अपनी अपनी करने लगा, अपने अपने में डूबता रहा। आज हम समझते हैं कि आज सबसे बड़ी जो समस्या है वो व्यक्ति की समस्या है, और सच्चाई तो यह है कि व्यष्टि के जो संगठन हैं वो इतने सुदृढ़ हो चुके हैं, चाहे ट्रंप तक ले जाओ आप। चाहे विश्व बाजार क्या है? विश्व बाजार संगठित व्यष्टिवाद है। व्यक्तियों का जिनका मुनाफा पर दृष्टि है ना, जो चाहते हैं कि कुदरत के जितने संसाधन हैं मेरे या तेरे, हम तुम तो एक हैं, हम विश्व बाजार हैं, मैं भी कॉर्पोरेट, तू भी कॉर्पोरेट हैं। तो वो जो समष्टि बनी वो किसकी बनी? अमीरों की बनी। किसके खिलाफ? सामान्य जन के खिलाफ, सामान्य समष्टि के खिलाफ। तो उस समष्टि के विरुद्ध आज संगठित व्यष्टि खड़ा है। देखिए, व्यष्टि का स्वार्थ होता है, समष्टि का हित होता है। क्यों? उसमें अधिकांश लोग उस सर्व से जुड़े हुए होते हैं। समष्टिवाद जो है वो सबके कल्याण का वाद है, सबके कल्याण का चिंतन करता है। सूरदासी का जो समाज है वहां आप ये देखिएगा कि सबके लिए सब खड़े हो जाते हैं। गोवर्धन है तो कहते थोरो रे थोरो भैया दीजो रे संभारो, थोड़ा थोड़ा सहारा दो। गोवर्धन व्यष्टि की रक्षा के लिए नहीं है, समष्टि की रक्षा के लिए है। तो आज जो सबसे बड़ी समस्या हमें दिखाई दे रही है कि जो एक और असंगठित समष्टि हित है, समष्टि हित है लेकिन बिखरा हुआ है। व्यष्टि स्वार्थ है लेकिन संगठित है जी। सूरदास जी समष्टि हित की बात करते हैं, सबके सुख की बात करते हैं, मनुष्य और मनुष्य के संबंध की बात करते हैं, प्यार की बात करते हैं। यह सूरदास की प्रासंगिकता है जी। अच्छा, एक और जो इस पूरी बातचीत को सुन के समझ में आता है वो इस तरह का है कि एक हमारे यहाँ पर भगवान की एक अदृश्य दूर बैठी सत्ता को माना जाता है। भगवान को हमारे यहाँ पर एक दूर बैठी कोई हमसे अलग एक सत्ता के रूप में देखा जाता है। हाँ।
पर जब हम सूरदास को पढ़ते हैं, देखते तो वो तो हमारे पास है, वो तो लगता है वो तो उसमें ही है, यही है हमारे जीवन का। मैंने पिछली बार आपसे ये कहा था कि सूरदास जी में परोक्ष का निषेध है और प्रत्यक्ष की प्रतिष्ठा है। सूरदास जी का जो भगवान है वो प्रत्यक्ष है, गोपाल है, मेरे साथ है ना। वो गोपियों के साथ खेल रहा है, गोपियों के साथ माखन चोरी कर रहा है, सारी लीलाएं जो कर रहा है गोपियों के साथ रह रहा है, गोपाल है। वही काम वो कर रहा है जो मैं करता हूँ। उस पूरे गोकुल का, उस पूरे समुदाय का जो कार्य है वो गाय पर आधारित है, वो गायों को ही चला रहा है ना। तो वो प्रत्यक्ष है। और देखिए ये जो मोक्ष वगैरह की जो बात है ना, ये परोक्ष है। पता नहीं मोक्ष नाम की कोई चीज है भी कि नहीं है क्या है। अभी आपने ये कुंभ कहा और आपने हल्ला मचाया कि वहां के नहाने से मोक्ष हो जाती है। इसका कोई सबूत दे सकते हैं आप? नहीं, कोई बता सकते हैं प्रमाण कि हो जाता है ना। सूरदास जी और अष्टछाप, कहा करो बैकुंठ ही जाए, जहां न जमुना जहां नंद। उस बैकुंठ में जाकर के क्या करना है हमको? जहाँ जमुना नहीं है, जहाँ ब्रज नहीं है, जहाँ नंदलाल नहीं है, जहाँ नंद बाबा नहीं है, जहाँ जसोदा नहीं है, जहाँ गोपियाँ नहीं है, हमें क्या करना है वहाँ जाकर के? कहा करो बैकुंठ ही जाए। और वहाँ कहते हैं हम न भई वृंदावन रेणु, हम वृंदावन की रज हो जाती। वहाँ इस रज में ही जो आनंद है, जो इस रस में ही, रज तो प्रत्यक्ष है। तो वहाँ गोवर्धन की प्रतिष्ठा है, इंद्र की प्रतिष्ठा नहीं है। इंद्र का तो निषेध है। इंद्र परोक्ष है, गोवर्धन प्रत्यक्ष है। वाह। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये बहुत बड़ी क्रांति मतलब इसलिए हो जाती है कि व्यक्ति आमतौर पे अपने आप को निर्बल मानता है, टूटा हुआ मानता है, थका हुआ मानता है, सीमित शक्ति वाला मानता है। पर इसके माध्यम से तो एक बहुत अलग तरह की चेतना, एक समष्टि चेतना। देखिए समष्टि चेतना, आप यहां देखिएगा कि सूरदास की जो चेतना है वो समष्टि की चेतना है, वो गोप मात्र की चेतना है, वो गोकुल मात्र की चेतना है, वो ब्रज की चेतना है, वो पूरे समुदाय की चेतना है। जब मैंने वो कम्युनिस्ट के लिए कम्यून शब्द का इस्तेमाल किया था ना, कि हम ऐसा ही समाज चाहते हैं कि वहाँ राजा है, राज्यविहीन समाज है। वहाँ राज्यविहीन समाज तो यही कहते हैं, वर्गविहीन समाज तो यही कहते हैं। ब्रज का जो समाज है, गोकुल का समाज है, वो राज्यविहीन समाज है, वर्गविहीन समाज है, जातिविहीन समाज है। वो तो स्व से ही संचालित है। अब वो समाज वो जो समष्टि है स्वयं ही अपना संचालन कर रही है, वो समष्टि संचालन कर रही है, सब लोग मिलकर संचालन कर रहे हैं। और उन्होंने अपना हीरो तय कर लिया, अपना नायक तय कर लिया कृष्ण के रूप। वो भी इसलिए तय किया कि वो समष्टि का ही है। हाँ, वो समष्टि का ही है, वो समष्टि के लिए जी रहा है। मैं वो उसका कर रहा हूं, देखूं आप जैसे। तो वो कहते हैं ना, देखिए आज उसका वो नहीं किया हमने। कंस जो है वो अनेक प्रकार के उपाय करता है किसी प्रकार से कि वो कृष्ण को किसी प्रकार से नष्ट कर दे, है ना। कभी इसको भेजता है, कभी ये बहाना, कभी वो बहाना, कभी वो बहाना। अब उसने ये कहा कि मुझे 1 करोड़ काली दह के कमल के फूल लेकर के आओ, और यदि तुम कमल दल के फूल लेकर के नहीं आओगे तो मैं ब्रज को नष्ट कर दूंगा, गोकुल को नष्ट कर दूंगा। अब नंद बाबा और दूसरे जो सब लोग गोप लोग हैं, वो उनकी पंचायत होती है, और वो बड़े जो है वो दुखी होते हैं, चिंतित होते हैं कि ये कहाँ से लाएंगे। अब वो कालीदह में तो काली का राज था, है ना। अब वो यहाँ सूरदास जी के वर्णन में आगे कभी ले लूँगा। तो कृष्ण सोचते हैं कि ब्रज के लोग सुखारी, ब्रज के लोगों को सुखी बनाना है, तो क्या करूँ। अच्छा, तो वो सीता माँ से कहते हैं आज हम तुम गेंद खेलेंगे। अच्छा भैया तू गेंद खेले, चलो। अब वो गेंद खेलते 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 वो कालीदह के पास आ गए, और कालीदह के पास आकर के वो गेंद से मारी, और गेंद जो उछलकर कालीदह में गिर पड़ी। अब वो सीता माँ उनको पकड़ के खड़ा हो गया कि हमको गेंद दे।
उन भैया मैं तुझे दूसरी गेंद दे, तो कहना गेंद हमें दूसरी चाहिए ही नहीं, हमें तो वही गेंद जो मेरी गेंद है वही चाहिए। तो अच्छा, तो मैं कूदे जाता हूँ और वहाँ वो काली दल में कूद जाते हैं, और वहाँ जो काली और उनका वो जो संवाद होता है, वहाँ वो कहते हैं अब 1 करोड़ कमल दल इकट्ठे करो काली नाग को, है ना, काली नाग को जो नाथते हैं, वो सारी कहानी उसमें आती है। वो उसका नाग की पत्नी का और को कृष्ण का वहाँ संवाद होता है। तो वो कहती है कि वो ले बालक गलहार माला 1.25 लाख की बोरियां, इतनों ले घर जा रे बालक नाग सो देऊंगी चोरियां। ओहो। तो वो कहते हैं ना चाहिए गलहार माला 1.25 लाख की बोरियां, श्री वृंदावन में परोह ड्योलो पूछ मरोर जगाइयां। वो जो काली नाग सो रहा है ना, उसकी पूंछ मरोड़ करके जगा दे, मैं उससे बात करना चाहता हूँ, है ना। और फिर उसको वो कहता है कि अब जो है करोड़, तो वो 3 करोड़ जो है वो जो कमल के पुष्प हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, और वो गाड़ी लगा करके, तो कंस जो कहता अरे काली नाग के दह में से ये करोड़, ये जो कमल आ गए, अब तो कोई ज़रूर कोई घबराहट की बात है, कोई ज़रूर डर की बात है। अभी क्या करता है वो हीरो, यूं ही थोड़ी हो गया है, वो हीरो यूं ही नहीं बना दिया किसी ने, वोट नहीं है, क्योंकि वो उसके मन में ये है कि ब्रज के लोग सुखारी, ब्रज के लोग सुखी हों, उसका सरोकार ही है, इसीलिए वो हीरो बना। तो अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो हम मतलब लगातार जो आप बोल रहे हैं उसको सुन के समझ में आता है, एक बहुत बड़ी क्रांति ये है कि जिस तरह से आपने ये कहा कि समझ में नहीं आता कि सूरदास जी के पदों से लोकगीत बने हैं या लोकगीतों से पद्य बना है, ये पता नहीं चलता। तो ऐसा ही ब्रज को देखकर भी लगता है कि ये जो शास्त्र है उसकी परिणति ब्रज के जीवन में हमें परिलक्षित होती है, या फिर ब्रज के लोक जीवन से ही शास्त्र का निर्माण हुआ है। ये बड़ी एक दूसरे के प्रति जुड़ी हुई बहुत ही अनोखी। देखो ऐसा है, ये तो कि ऐसी बात है जैसे समुद्र से बादल बनते हैं, बादल से समुद्र बनता है। भाई समुद्र से बादल उठा और बादल बरसा हिमालय पर जा कर के, फिर नदियाँ बहीं, नदियाँ फिर समुद्र में आ गई, फिर बादल उठा। तो ये तो एक चक्र है, ये तो चलते ही रहता है। अच्छा, दूसरा मतलब मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि देखिए, भक्ति हो या बाकी के रस हों, वस्तुतः तो एक मनुष्य की मानसिक भूख होती है। हम सब के अंदर एक मानसिक भूख है, उसको बाद में आप आध्यात्मिक भूख या अलग अलग तरह की भूख के रूप में ले लें। तो इस पूरे जब हम भक्ति की, वृंदावन की या समष्टि की बात करते हैं, तो मनुष्य के अंदर की ऐसी कौन सी भावनात्मक चीज़ें हैं जो शांत होती हैं? देखिए भाई साहब, मैं जो है वो जो ये बात कह रहा हूँ कि आपने उसको मानसिक या मनोवैज्ञानिक भूख कह दिया जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नहीं, वो जितनी शारीरिक है उतनी मनोवैज्ञानिक है, जितनी परिवेशगत है उतनी जो है वो मनोगत है या शरीरगत है। क्यों कि भक्ति की जो आवश्यकता थी ये वो समाज को थी, समाज की आवश्यकता थी भक्ति। जैसे स्वतंत्रता आवश्यकता थी, तो स्वतंत्रता जो है वो मनोभूमि नहीं है, वो कोई केवल मनोवैज्ञानिक अवधारणा नहीं है। स्वतंत्रता मनोवैज्ञानिक अवधारणा भी स्वतंत्रता है, लेकिन स्वतंत्रता सारे परिवेश को बदलने वाली है। तो देखिए, भक्ति जो है शब्द उतना ही युग का सत्य है जितना बड़ा सत्य स्वतंत्रता शब्द है। अच्छा, जो राष्ट्रीय आंदोलन स्वतंत्रता के लिए हुआ वही राष्ट्रीय आंदोलन भक्ति के लिए हुआ। यानी कि ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मतलब इस तरह से अगर हम देखें तो जो समाज है उसको जीने के लिए जब एक आस्था चाहिए, मतलब एक बहुत दृढ़ आधार चाहिए। देखिए आस्था भी चाहिए, आस्था ही नहीं, आस्था भी और सारी चीजें भी चाहिए। देखिए ये जो भक्ति का जो आंदोलन जो उठा है, ये
केवल मानसिक विलास के लिए उठा हुआ शोभा तो नहीं है। इसमें वो जो जाति है जो पिट रही है, जिसके दर्शन को कुचला जा रहा है, जिसकी भावनाओं को कुचला जा रहा है, वो बगावत कर रही है, वो विद्रोह कर रही है, वो विद्रोह है उसमें। और समाज को एक समतल धरातल पर लाने का एक भगीरथ प्रयत्न है, जिसमें सारे भेद विभेद समाप्त हो जाते हैं। भक्ति के धरातल पर आ गया, तेरी कोई बिरादरी नहीं है, तू अच्युत जाति का है, ये घोषणा करने वाली भक्त के आचार्य ही थे। बहुत सुंदर। भक्ति के धरातल पर आ गया तो हम नहीं मानते कि तू किस मजहब का है, तू मुसलमान भी तो रहा हवे, तू कृष्ण की लीला गान कर रहा है तो तू हमसे ज्यादा इन मुसलमान हरिजनन पे कूटिन हिंदू बारी है। बहुत महत्वपूर्ण। तो ये जो ताकत है भक्ति की, हम आजकल भी देखते हैं कि बहुत सारे संप्रदाय हैं, बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत कुछ है जो लगातार चल रहा है, और उसको भी एक तरह से जीवन से हटने का या परमार्थ का माध्यम मान लिया गया है भक्ति के पूरे उसको। पर जो असली उसकी जीवनी शक्ति है उसको बहुत बहुत बार जो अकादमिक लोग हैं वो तो इग्नोर करते ही हैं, वो जन सामान्य हैं वो भी उसको उस रूप में ग्रहण नहीं कर पाते आजकल, या उस तरह से नहीं बताई जाती बात। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि भक्ति के सही स्वरूप को ना दे पाना। देखिए ऐसा है कि ये जो बात आप जो कह रहे हैं, ये जो है सोने और जगने की दो अवस्थाएं हैं, है ना जी। जिस समय आचार्य थे, आचार्य सावधान थे, आचार्यों ने अपने सिर पर छत्र नहीं लगवाया, अपने चमर नहीं चलवाए, वो आचार्य गद्दी पे नहीं बैठे, वे तो घूमते ही रहे। वल्लभाचार्य ने कितनी यात्रा की, पद यात्रा की, चैतन्य महाप्रभु ने कितनी यात्रा की, और उनके गद्दी पर जो बैठे हुए हैं वो छत्र घुमा रहे हैं, वो छत्र के नीचे बैठे हुए हैं, अंधेरे में भी लालटेन लेके चल रहे हैं, दीपक जला करके चल रहे हैं। क्यों चल रहे हो भाई? हैं? ये केवल ये भक्ति के आचार्यों के लिए नहीं करिएगा, ये तो अब ईसा मसीह को और पोप को देख लीजिएगा, क्या पोप जैसा जीवन जी रहे थे क्या ईसा मसीह? हैं? आज का ये जो इमाम बैठा हुआ है, क्या मोहम्मद साहब ऐसे ही गद्दी पे बैठे हुए थे? या गुरु नानक जो जिस प्रकार से घूम रहे थे, क्या ये ग्रंथी ऐसे ही हैं, नानक की तरफ से हैं? क्या ये शंकराचार्य जो छत्र और चमर और ये दुनिया भर का ताम झाम लेकर के सोने के सिंहासन पे और चांदी के, वो हटता ही नहीं है मेरा यार। वो शादी में गया शंकराचार्य और अपने सिंहासन को अपने साथ ले गया। क्या शंकराचार्य जो आदि शंकराचार्य थे वो भी अपना सिंहासन लिए घूम रहे थे क्या? ये जो महात्मा जो बुद्ध हैं वो घूमते ही रहे, और जो महास्थविर है वो तो मठाधीश बन गया। तो ये सोने और जगने का अंतर है। जब लोक जागरण होता है तब उस समय सारी चीज़ें जगी हुई होती हैं, जब लोग सो जाता है तो उसके जो प्रतिनिधि हैं, अब उसी वल्लभ संप्रदाय की बात है। अब गोसाई जी तन मन धन गोसाई जी के अर्पण, ये भी कोई बात हुई? उन्होंने तो दिया, महाप्रभु जी ने तो दिया, ये तन मन धन अपन तो उन्होंने तो कही भी नहीं थी। उन्होंने ये बात उन्होंने किसी से नहीं कहा कि तुम मुझे तन मन धन अर्पित कर दो, उन्होंने किसी मांगा ही नहीं कुछ, उन्होंने तो दिया। महात्मा गांधी ने दिया, महात्मा गांधी के चेलों ने लिया। एक देता है और एक लेता है। महात्मा गांधी ने तो जागरण किया था, चेलों ने कहा सो जाओ सो जाओ, तुम आरक्षण ले लो, तुम ये ले लो, तुम जाति ले लो, तुम मजहब ले लो, सो जाओ सो जाओ सो जाओ, तुम कुंभ ले लो, सो जाओ। तो इसका मतलब ये भी है कि हर एक युग में एक अपनी तरह की निद्रा और अपनी तरह का ही जागरण होता है। ये बिल्कुल ठीक है। ये देखिए, ऐसा कोई विधान संसार में न कभी बना ना आगे बनेगा जिसके बन जाने पर आप सोचें कि हम सो जाएं बस, अब कुछ नहीं, अब तो बदो संविधान बना दिया हमने तो हो गया काम हमारा, कुछ नहीं। आपको सतत जागरूक रहना ही पड़ेगा। यदि आप सो गए तो वो संविधान ही बेचारा सो जाएगा, वो भक्ति भी सो जाएगी, वो धर्म भी सो जाएगा।
वो ग्रंथ भी सो जाएंगे। ओह जी। तो इस तरह से अगर हम देखें तो जो वृंदावन की जो भक्ति परंपरा है, जो ब्रज की जो पूरी की पूरी बात है, उससे एक तो यही लगता है कि ब्रज की भूमि बड़ी पवित्र है, बड़ी पावन है, पर उसके साथ में हमें फिर ये भी लगता है कि आप जहाँ जहाँ वास करते हैं उस भूमि में एक ब्रज अपना सृजित करें, उसको उसी तरह से धारण करें। देखिए ऐसा है, मुझे दो बातें यहाँ याद आई हैं। एक तो विनोबा भावे ने कहा आइए अपने गांव को गोकुल बनाएं। अच्छा, ओहो हो ओहो ओहो। और एक दूसरी बात विद्यानवास मिश्र जी ने ब्रज साहित्य मंडल के वृंदावन अधिवेशन के मंच से कही थी। उन्होंने कहा मेरे लिए व्रज कोई सीमा नहीं है, सीमा को तोड़ने की का विधान है। व्रज का जो संदेश है, व्रज का जो रस है, व्रज का जो प्रेम है, व्रज का यमुना के साथ जो प्रेम है। अब देखिए, आपने सूरदास की प्रासंगिकता की बात पूछी थी, है ना। अब वहाँ आप ये देखिएगा कि केवल मनुष्य की बात नहीं है ना। वहाँ वो ये कहते हैं अतिकृष्ण गात भई ये तुम बिन परम दुखारी गाय। हरे कृष्ण, तुम्हारे बिना ये कृष्ण जो है, ये जो है, वो जो गायें जो है कितनी कृष्ण हो गई है। वहाँ जो गोपियाँ उद्धव से जब संदेश भेजती हैं तो कहती हैं देखियत कालिंदी अतिकारी। कालिंदी बड़ी काली हो गई है, भरी बिरह जुर जारी, ये तुम्हारे बिरह के ज्वर से जल गई है। अब क्या आप ये कहेंगे कि प्रकृति के प्रति ये प्यार अप्रासंगिक हो गया है ना। ये तो बड़ी ढीठता होगी। यमुना के प्रति जागरण करना यदि अप्रासंगिक है तो सूरदास जी अप्रासंगिक हैं, और यदि यमुना के प्रति वही उदात्त भाव हमें आवश्यक है, जरूरी है, तो सूरदास सबसे ज्यादा प्रासंगिक हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, हमें तो जो आपने अभी बात बताई उसी के हिसाब से फिर ये भी एक तरह से समझ में आता है कि आप जिस जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस जिस ग्राम खेड़ा में आप रहते हैं, वहाँ की नदी, वहाँ के नाले, वहाँ की प्रकृति, वहाँ के जनजीवन, वहाँ के लोक जीवन, उसको जब तक आपने ब्रज की तरह से धारण नहीं किया, उसको वैसे विकसित नहीं किया, उसको उस तरह से समष्टि के रूप में धारण नहीं किया, तब तक आपकी हर व्रज यात्रा फिर उस तरह से फलदायी नहीं है, क्योंकि फिर तो आपने व्रज का संदेश समझा ही नहीं। हाँ ठीक है, ब्रज का संदेश तो यही है, और बल्कि जो ब्रज का संदेश है वही सूर का ही संदेश है। तो सूरदास जो है ब्रज के तादाद में ब्रजमय हो चुके हैं। वो व्यक्ति नहीं रहा, वो व्यक्ति कहाँ रहा आप ये बताओ। वो आदमी वो सब व्यक्तित्व तो खो चुका है, वो तो समष्टि बन चुका है, वो तो सब में समा चुका है। वो तो सब में समा चुका है। इससे बड़ी प्रासंगिकता और कवि की क्या हो सकती है। अच्छा, जहां जहां अब देखिएगा कौन कौन से जगह पर तुलसीदास ने, उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जब मैं ग्वाल बन जाऊं यदि ये कविता लिखी है, तुलसीदास जी ने कविता, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कविता लिखी है कि मैं बंग का नवनायक बनकर के क्या करूंगा, गोप ग्वाल बनकर के मैं जीना चाहता हूं। हैं, जब गुजरात में जब ये गीत उठते हैं तो सूरदास ही उठ रहे हैं ना, वो सूरदास ही उठ रहे हैं ना, है ना। आप जब ये तुलना करते हैं
तमिलनाडु के कवियों की, आंध्र के पुतन्ना की, या ये जो जगन्नाथ के दास भक्तों की हैं, तो वो तो सूरदास ही तो है ना। आप कहाँ जाएंगे आप सूरदास को छोड़ करके? बिल्कुल। सूरदास तो व्याप्त हो चुका है। और दूसरा जो आपने बात कही, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरह से बात है कि इससे बड़ा प्रेरक क्या होगा कि एक व्यक्ति में और पूरे वहाँ के पारिस्थितिक तंत्र में, लोक में कोई अंतर ही ना रहे। अंतर ही ना रहे, उसमें वो व्याप्त हो जाए। मतलब कि सूरदास जी के बिना ब्रज की क्या कल्पना करें, और ब्रज के बिना सूरदास जी की कल्पना क्या करें? क्या करें? वो तो एक हो चुके हैं ना, एकम एक हो चुके हैं वो। और इससे बड़ी, अगर हम कहें, इससे बड़े निर्वाण की स्थिति क्या हो सकती है? कवि का सरोकार से ज्यादा क्या हो सकता है? इससे ज्यादा क्या हो सकता है? किसी भी कवि का सरोकार से ज्यादा क्या होगा कि वो अपने परिवेश में एकाकार हो जाए, अपने समाज में एकाकार हो जाए, और उसके गीत, उसके पद लोकगीत बन जाए, उसके परिवेश की आवाज बन जाए, उस परिवेश में बन जाए। तो इस तरह से, और ये तो क्या कहें, ये तो बहुत बहुत प्रेरक है। ये तो हजारों साल तक कवियों को प्रेरणा देने वाली चीज है। बिल्कुल ठीक है, इसमें क्या संदेह है? ये तो ठीक है। एक ऐसी वैश्विक वाणी यहां से उठती है कि आप अच्छा आप ये देखिएगा, रूस की सजानोवा आई, सजानोवा महिला थी वो। देखो, ये तो जितना आप गहरा जाएंगे, जैसे कुरी देंगे ना, तो फिर मुझे याद भी जो है वो आ जाएगा। सजानोवा जो है वो रूस की एक महिला थी, और वो जो है वो ब्रज में आई और सूर पर अनुसंधान करने के लिए आई, और सूर पर उसने अनुसंधान किया। अब देखिए कहाँ है रूस, और वो क्यों आई सजानोवा? उसका नाम सजानोवा है भाई साहब। और ये जो ब्रज भारती के और भारतीय, ये जो ज्ञानदा भारतीय अनुसंधान भवन के जो अंक है ना, इनमें उसकी यात्रा विवरण छपे हुए हैं। अच्छा। हाँ, और क्या, सजानोवा के जो यात्रा विवरण है ना, तो यहाँ भारतीय अनुसंधान भवन में तो उसका अभिनंदन ही किया गया था सजानोवा का। तो सजानोवा अब क्यों आई? देखिए, उसने समाज के और सूर के संबंध को देखा, और उस संबंध की उसने व्याख्या की। ओहो। वो युवती ही थी उस समय, अब तो खैर बड़ी हो गई होगी। तो अब इसके लिए देखिएगा, और वो ध्यान आता है, आपने जब वो कहा था ना, एक वो मुझे तो, पर आप उसका अक्सर जिक्र करते हैं कि भाई तुमने देखा है वो जो ब्रह्म है, मैंने नाचता हुआ देखा। हाँ, नृत्य नक्षितांगड़ी मया दृष्टम गोधूलि दूसरांगो नृत्यत वेदांत सिद्धांत। और ये भी है कि आज के समय में शायद हमारे संसाधन बदले हैं, सुविधाएं बदली हैं, घरों के आकार बदले हैं, पर वास्तव जीवन तो वही है, मनुष्य वही है, वही दुख है, वही मृत्यु है, वही प्रेम है। नहीं, ये जो प्रश्न है ना, ये जो प्रश्न जो आपने उठाया है, ये प्रायः कोई ऐसी बात नहीं है कि ये उठता नहीं है। प्रायः लोग जो है इस प्रश्न को उठाते हैं। सूरदास जी की जैसे आप बात कर रहे हैं, अच्छा, ये तो तुलसीदास जी के संबंध में भी ऐसे प्रश्नों को उठा देते हैं, है ना? तुलसीदास जी के संबंध में इसी प्रकार का प्रश्न उठा देते हैं। या तो इनकी समझ कमजोर है, इन्होंने उस व्यापक दृष्टि से उसका अध्ययन किया नहीं है, या ये एक विचारधारा मात्र से प्रेरित हैं, या इनकी दृष्टि में संकीर्णता है। जो उसका केंद्रीय तत्व है, एक तरह से उसको नहीं पकड़ पाते। नहीं, आप ये देखिएगा भाई साहब, जो बल्कि देखो ऐसा है, मैं तो खैर अध्यापक हूँ, और जो है वो आप मुझे यहाँ का कुछ कर लीजिए, थोड़ा साहित्यकार भी कुछ लोग कह देते हैं, हूँ कि नहीं हूँ मुझे पता नहीं है। आप यदि यही सवाल ब्रज के किसी गांव में जाकर के किसी सामान्य व्यक्ति से कहें और उससे पूछें कि क्यों जी सूरदास जी आपसे कैसे जुड़े हुए हैं, भाई साहब आपको असली उत्तर वही मिलेगा जब वो आपको सूर के कोई पद सुना देगा, उसको सूर का पद याद होगा, है ना? वो सूर को गुनगुनाएगा, अरे तू क्या बात कर रहा है, सूर कहाँ चला गया? सूर तो हमारे पास रहता है, हर समय रहता है, 24 घंटे रहता है।
और वो तो या जिसकी पंक्तियां जीवित हैं भाई साहब, है ना, और जिसकी पंक्तियों ने पूरा रूप बदल लिया, पुनर्जन्म ले लिया, आप ये कह रहे हैं कि उसकी प्रासंगिकता क्या है? और उसमें दो चीजें आ जाती है। एक तो जितने भी ये प्रश्न हैं, हाँ, इन प्रश्नों का निराकरण, इनमें से बहुत सारे प्रश्न तो वो हैं जो उद्धव ने किए थे, उद्धव को भी लेंगे किसी दिन, तो उद्धव को भी जवाब मिल गया था, तो इन प्रश्नों के जवाब शायद वहां भी होंगे। और दूसरा, मैं तो एक बहुत ही लोक का एक स्वरूप देखता हूं आजकल, छोटा सा है बिल्कुल, अब उसके कई रूप हो सकते हैं पर फिर भी है वो। आजकल बहुत सारी स्त्रियां, लड़कियां घरों में लड्डू गोपाल रखती हैं, भगवान कृष्ण का एक रूप रखती हैं, उसको वैसे ही अपना भोग लगाना, सारी चीज़ें करना। तो हम देखते हैं कि लड्डू गोपाल के साथ जो व्यवहार कर रही हैं, ये वही है जिसकी व्याख्या, जिसका गायन सूर ने कभी किया। हाँ भाई, तो उन्होंने पहुंचाया भाई, उसके लिए पहुंचाया है, तो वो तो घर घर में है। नहीं, सूर का संदेश तो व्याप्त हो चुका भाई साहब। मतलब ये है कि वो धरती में समा चुका, धरती में समा चुका। सूर उन कवियों में से है। अच्छा, निराला ने लिखा है इस जगह पर। अच्छा, निराला ने ये लिखा है, तो उसमें उन्होंने जो लिखा है, तो उनका यदि आप मुझसे पूछें, मैंने इस पर फेसबुक पे भी लिखा है कि यदि मुझसे पूछें कि भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 कवि कौन से हैं, तो मैं कहूँगा सूर, तुलसी और कबीर। वाह वाह। अच्छा, सूर को सचमुच में आप सही कह रहे हैं कि ये जो आजकल के जो समालोचक फमालोचक जो हैं ना, इन्होंने उनको पीछे खींचने की कोशिश करी है इसको। अब तुम अपने को कम्युनिस्ट भी कहते हो और कम्यून को जानते नहीं। ये कम्यून का ही तो उन्होंने व्याख्या करी है। सूरदास जी ने कम्यून का ही विस्तार किया है। अब वो ब्रज और गोकुल कम्यून है। हाँ, उस राजशाही के खिलाफ बगावत है, बगावत है, आंदोलन है। हाँ। लोग, एक सामान्य आदमी कह रहा है कि हम खड़े हैं भाई, सब खड़े हैं। तो ये जो है, और ना सूरदास जी का संदेश जो है वो कितना गहराई में व्याप्त हो चुका है ये समझ, और वो आज भी है, आज भी है भाई साहब। और इन दिनों तो होली चली हुई है। होली तो खैर वो है ही, जिसको देखना है वो जाके देख के आए कि वो यही बात है, यही बात भूत की घटना है या वर्तमान की घटना है ना। देखिएगा, कवि का जो सरोकार है वो तो यही है कि वो लोक जीवन को व्याप्त हो जाए, लोकाकार हो जाए। इससे बड़ा सरोकार कोई हो नहीं सकता। चलिए, तो गुरुदेव आज ये चर्चा पूरी रही, और उससे पहले आपने माखन का जो स्वरूप रहा, चोरी किस तरह से वो समष्टि का एक भाव जगाती है, तो ये चर्चा लगातार जारी रहेगी। तो फिलहाल ये था मित्रों के बीच में कुछ एक प्रश्न थे, वो गुरुदेव के सामने रखें, और हमेशा की तरह हमें खूब आनंद आया। और हमें कई बार ये लगता है कि गुरुदेव की कृपा से ब्रज के बाहर यहाँ पानीपत में एक ब्रज उदय हो जाता है। तो ऐसे भाव को भी प्रणाम है गुरुदेव आपका। ठीक है। आचार्य तो हम सबको मिले, यही कामना है। प्रणाम।